हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने एक वीडियो में बताया था कि मेरी जो पहली डिलीवरी हुई थी, जब मेरा बेबी बॉय हुआ था, तो सी सेक्शन क्यों हुआ था, मुझे क्यों कराना पड़ा था। जबकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब आप पहली बार प्रेग्नेंट हो या आपकी पहली प्रेगनेंसी है तो उसमें 50-50% चांस होते हैं। मुझे लगता है कि अपने से जो लोग ज़्यादा सोचते हैं कि हाँ मुझे लगभग डिलीवरी नॉर्मल ही होगी, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं सोचते हैं कि नहीं तो मेरी तो नॉर्मल ही हो जाएगी। तो आप 50-50 कह सकते हो या 70-80% कह सकते हो कि लोगों को अंदर ऐसा विश्वास रहता है कि मेरी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल ही होगी। और उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग ऐसे सोचते हैं कि नहीं मुझे सी सेक्शन ही कराना है, मुझे पेन नहीं झेलना है। और कुछ लोगों को ऑलरेडी पता होता है कि अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम है, जिन लोगों की प्रेगनेंसी होती है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है या फिर डॉक्टरों के हिसाब से चल रही होती है, तो उनको भी पता होता है कि नहीं मेरा सी सेक्शन ही होने वाला है। लेकिन 70% लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरी डिलीवरी जो है नॉर्मल होगी और मैं उसके लिए बहुत सारी मेहनत करूंगी, जो कर पाऊँ मतलब जो भी हो सकेगा मैं वो सारी चीज़ें खाऊंगी, वो सारी चीज़ें करूंगी। तो ऐसा लगभग सभी लोग सोचते हैं। तो मैंने भी सेम ही सोचा था जब मेरी पहली प्रेगनेंसी थी। तो मैंने भी यही सोचा था कि मेरी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल होगी और मेरी डॉक्टर ने भी बोला था कि नॉर्मल हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, कोई भी इशू नहीं था प्रेगनेंसी में। और उसके बाद जब मेरी 5th मंथ प्रेगनेंसी चल रही थी तब भी मैंने डॉक्टर को जब दिखाया तो उन्होंने बोला कि हाँ आपकी डिलीवरी जो है नॉर्मल ही होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो सारी चीज़ें आप कर रहे हो जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए की जाती हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा वॉक करना, बहुत सारे काम करना, लेजीपन बिल्कुल भी ना होना और वो सारी चीज़ें खाना, तो चांसेस रहते हैं और इंसान अंदर से भी सोचता है कि हाँ मेरी डिलीवरी नॉर्मल ही होगी। तो मैं भी वो सारी चीज़ें कर रही थी और मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था। उस टाइम पे मैं बताऊं आपको, मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से गांव, गांव से फिर मैं मुंबई आई थी और मैंने बहुत सारी शॉपिंग की थी। उस टाइम पे मेरे भाई की शादी थी, तो मैं बिल्कुल भी लेजी नहीं थी, मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, मैं वॉक भी बहुत ज़्यादा कर रही थी। और जब मेरा 8 से 9 मंथ चल रहा था तो मैंने मेरे हॉस्पिटल की तरफ से योगा क्लासेस भी दिए जा रहे थे, वो सारा मैं अटेंड कर रही थी। मैं वॉक करने जाती थी डेली। तो ऐसा करके मैं वो सारी चीज़ें कर रही थी। और जो भी खाने के लिए चीज़ें होती हैं, जैसे डेट्स वगैरह, लोग बोलते हैं आप खजूर खाओगे तो आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी, तो मैं भी वो सारी चीज़ें ट्राई कर रही थी। और मुझे कहीं ना कहीं ये उम्मीद था कि मेरी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल ही होने वाली है। और मुझे सही बताऊँ ना तो मुझे 100% श्योर था कि मेरी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल होगी, क्योंकि मेरी डॉक्टर भी बोलती थी कि नॉर्मल हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मेरा जो प्रेगनेंसी का टाइम रहा है वो बहुत ही अच्छा रहा है, काफ़ी हेल्दी रहा है। 39 वीक की प्रेगनेंसी रही है, बहुत अच्छा प्रेगनेंसी रहा है, मुझे कभी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ है, जैसा कि मैंने अपने वीडियो में बताया है। और अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे इसी चैनल पे है, आप जाके देख सकते हैं कि मेरी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स क्या रहे हैं और मेरी प्रेगनेंसी कैसी गई है। तो 9 मंथ की लास्ट में मैं डॉक्टर के पास गई थी, तो डॉक्टर ने बोला कि आपका जो बेबी है उसने कॉर्ड अपने गले में लपेट लिया है, जिसको बोलते हैं नाभि, नाल फंस जाना। तो डॉक्टर ने मुझे ऐसा बोला कि आपके बेबी को नाल फंस गया है गले में, तो अभी हम देखते हैं कि क्या कैसे करना है। तो उस दिन मैं ना बहुत ज़्यादा डर गई थी जब डॉक्टर ने ये चीज़ें बताई, क्योंकि मुझे अभी थोड़ा सा और वीक का वेट करना था। मेरे जो वीक थे वो कंप्लीट नहीं हुए थे, मतलब बेबी मैच्योर नहीं हुआ था, 1-2 वीक रह गया था। और फिर डॉक्टर ने ऐसी बातें बोल दी तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। और उस टाइम पे ना मेरा बेबी बॉय जो था वो बहुत ज़्यादा, मतलब उसके मूवमेंट थे वो बहुत ज़्यादा थे, बहुत घूमता रहता था। डॉक्टर ने भी ऐसा बोला था कि अभी देखो 1-2 वीक है हमारे पास, तो क्या पता बेबी नाल को बाहर निकाले, क्योंकि बच्चे पेट में मूव करते रहते हैं, कभी भी एक जगह नहीं टिकते हैं। जब वो बड़े हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा मूव करते हैं। आपको पता होगा जो लोग प्रेग्नेंट हो गए कि बच्चों का मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर मूव करते करते बच्चा नाल निकाल देता है तो हम नॉर्मल डिलीवरी कर लेंगे। फिर मैं जब अपना 2 वीक पूरा करके हॉस्पिटल गई तो फिर से मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ। मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला कि बेबी ने कॉर्ड गले से बाहर निकाल दिया है, मतलब नाल को बाहर निकाल दिया है, अभी कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं। कि वापस से मेरा सोनोग्राफी हुआ था बेबी के लिए, क्योंकि अगर बेबी ऐसे नाल को गले में फंसाया रह जाता तो ज़्यादा प्रॉब्लम होता, इसलिए मुझे वापस से सोनोग्राफी कराना ही पड़ा। तो डॉक्टर ने ऐसा बोला कि निकाल दिया है, तो मुझे थोड़ा सा मतलब राहत फील हुआ। और मेरी डिलीवरी जो थी वो 12 नवंबर को था मेरा डेट, लेकिन मेरी डिलीवरी 9 सितंबर को ही हो गई है, क्योंकि उस टाइम पे मुझे इतना ज़्यादा कुछ नॉलेज था नहीं, मेरी पहली प्रेगनेंसी थी। मैं, मेरे हस्बैंड दोनों जन मतलब बहुत ज़्यादा डर गए थे, क्योंकि मैं 7 सितंबर को जब हॉस्पिटल गई थी तो मेरे डॉक्टर ने बोला कि देखो अभी तक तुमको पेन नहीं हो रहा है और तुम चाहो तो आर्टिफिशियल पेन लेके डिलीवरी करा सकती हो, और या तो आप सीजर करा लो।
तो मैंने अपने डॉक्टर को बोला कि ठीक है, मैं आर्टिफिशियल मतलब पेन लेने को तैयार हूँ, देखते हैं कि कैसे क्या होता है, क्योंकि उस टाइम पे मुझे पेन नहीं आ रहा था। और मेरी डिलीवरी का डेट जो था वो 12 सितंबर को था। मैंने डिलीवरी डेट तक का भी वेट नहीं किया। पता नहीं उस टाइम पे क्या कैसे था, चीज़ें मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। और अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी है और आपके साथ कोई आपको समझाने बताने वाला है तो मतलब बहुत ही अच्छा होता है उस टाइम के लिए। मेरी पहली प्रेगनेंसी थी, मेरे हस्बैंड को भी इतना नॉलेज नहीं था, मुझे भी ज़्यादा कुछ नॉलेज था नहीं। और मेरी जो डिलीवरी का डेट था, मैंने डिलीवरी डेट का भी इंतज़ार नहीं किया। मैं इतना डर गई थी, घबरा गई थी कि बस कैसे भी करके बच्चे को सेफ, मतलब हमारे पास बच्चा सेफ्टी से आ जाए। उस टाइम पे माइंड में यही चल रहा था मेरे, और मेरे हस्बैंड को भी यही चल रहा था। अगर उस टाइम पे हम दोनों जनों में से कोई भी स्ट्रांग होता तो एक दूसरे को समझा लेते कि नहीं, हम 12 सितंबर तक वेट करेंगे। बट हमने 12 सितंबर तक वेट नहीं किया, क्योंकि उस टाइम पे हम थोड़ा सा डर रहे थे कि अगर बच्चे ने खुद फिर से नाल फंसा लिया, कुछ ऐसा इधर उधर कर लिया तो फिर हमें प्रॉब्लम होगा, बच्चे को भी प्रॉब्लम हो सकता है। सही बताऊं तो डिलीवरी डेट तक का भी इंतज़ार मैंने नहीं किया है, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अगर मैं डिलीवरी डेट तक का इंतज़ार कर लेती तो शायद पॉसिबल होता। बाकी भगवान की मर्जी, जैसा जो लिखा रहता है होना तो वैसा ही रहता है। तो मैं जब गई थी हॉस्पिटल 7 सितंबर को, तो मेरे डॉक्टर ने मुझे यही बोला था कि अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी करानी है, अभी आपको पेन नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल भी पेन नहीं आ रहे हैं, तो आप चाहो तो आर्टिफिशियल पेन ले सकते हो। उसके लिए आपको एडमिट होना पड़ेगा 24 घंटे, या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है सीजर का। तो मैंने उनको बोला कि नहीं, मैं एडमिट होंगी, मैं आर्टिफिशियल पेन लूँगी, पहले मुझे नॉर्मल ही करना है, क्योंकि मुझे उम्मीद था कि नॉर्मल हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, नॉर्मल ही होगा। और मुझे सब लोग बोलते थे कि तुम्हारा बेबी नॉर्मल ही होगा, क्योंकि मेरा वेट भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा था, मैं इतनी मोटी भी नहीं थी, ना ही मुझे कोई प्रॉब्लम था, किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम नहीं था। तो मुझे ऐसा था कि नॉर्मल हो जाएगा। और मैंने मतलब मैं बताऊँ, इतना एक्टिव रही हूँ मैं पूरी प्रेगनेंसी में, इतना मैं चली हूँ कि मैं आपसे क्या बताऊँ। मैं वो सारी चीज़ें खा रही थी, जो भी घी वगैरह खाने को बोलते हैं वो सब खा रही थी, फिर भी नहीं हो पाया, मुझे पेन भी नहीं आया। तो फिर मैं नेक्स्ट डे शाम को 8 बजे हॉस्पिटल गई 8 सितंबर को। तो मैं एडमिट हुई 8 सितंबर को हॉस्पिटल में। तो मेरे डॉक्टर ने मुझे ड्रिप लगाया, ड्रिप के थ्रू मुझे वो इंजेक्शन दिया जा रहा था, जो भी आर्टिफिशियल पेन के लिए इंजेक्शन देते हैं, दिया जा रहा था। उन्होंने बोला कि आपको 24 घंटे वेट करना है। तो मैंने नॉर्मल डिलीवरी के लिए ये भी ट्राई किया कि मैं 24 घंटे एडमिट रही हूँ, आर्टिफिशियल पेन लिया हो। जब मुझे पहला इंजेक्शन लगा ना, तो मुझे थोड़ा थोड़ा करके पेन स्टार्ट हुआ। अब आप ये सोच लो कि अगर किसी को 24 घंटे पेन हो रहा है, थोड़ा थोड़ा करके अचानक से आ रहा है, मतलब मैंने वो भी सहा है, 24 घंटे मैंने पेन लिया है। ये इतना नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं लिया है कि मतलब मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती थी। उन्होंने बोला कि इतना नहीं आ रहा है तुमको, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी तुम्हारी। बट मैंने बच्चे के लिए 24 घंटा आर्टिफिशियल पेन भी लिया है, झेला है। और उस टाइम पे बस जब मुझे धीरे धीरे पेन आता था अचानक से, फिर बंद होता था, फिर पेन आता था, फिर बंद होता था, मुझे इतना दर्द होता था, मैं इतना रोती थी कि मैं आपको क्या बताऊं। उसके बाद मेरे डॉक्टर ने बोला कि हम आपको आर्टिफिशियल पेन दे रहे हैं और हम आपको एक दवा भी दे रहे हैं, और आपकी बच्चेदानी का मुंह खोलने के लिए हम अंदर दवा रख रहे हैं, मेरे डॉक्टर ने बोला। तो मैंने बोला ठीक है, आप वो भी ट्राई कर लो। मैंने मतलब मैं आपको बताऊं कि मैंने नॉर्मल डिलीवरी के लिए सब कुछ ट्राई किया है। तो मैंने दवा भी रखवाया था, बट नहीं हो पाया। दवा रखा था डॉक्टर ने, कुछ भी नहीं हुआ। सही बताऊं तो बच्चेदानी का मुंह ही नहीं खुला। मैंने इंजेक्शन भी लिए, मैंने दवा भी रखवाया, मैंने सब ट्राई किया। जब 24 घंटे पूरे हो गए, अगले दिन शाम को 8 बजे, जैसे आज मैं 8 सितंबर को मैं एडमिट हुई, तो मुझे ड्रिप चलते रहे 24 घंटा। अगले दिन रात को 8 बजे मेरे डॉक्टर ने बोला कि आपको उतना पेन नहीं आया जितना नॉर्मल डिलीवरी के लिए चाहिए। तो मैंने उनको बोला कि अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है और आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि अगर आप चाहो तो आप घर जा सकते हो, आप डिलीवरी डेट तक का वेट करो, और या तो फिर अगर आपको सीज़र कराना है तो आप सीज़र करा लो। तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में एक ही बात आया, अब मुझे सीज़र करा ही लेना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मेरे अंदर बहुत सारा मेडिसिन चला गया था, और फिर मुझे या फिर मेरे बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगा तो वो सब बिल्कुल मुझे नहीं चाहिए। तो ठीक है, मैं सीज़र करा लूँगी, क्योंकि वो 24 घंटे में मेरे अंदर इतनी दवाइयाँ, इतने सारे मेडिसिन, मतलब इतना सब इंजेक्शन वगैरह गया था,
कहीं अंदर जाके मेरे बेबी को नुकसान ना करे या कोई प्रॉब्लम ना हो मुझे। तो फाइनली मैंने यही डिसीजन लिया कि अब मुझे सीजर ही कराना है, क्योंकि उस टाइम पे मुझे यही सही लगा कि इतने सारी मेडिसिन मेरे अंदर गई हैं और मैं घर जाती हूँ, कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो पछताने के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो सबसे अच्छा है कि मैं सीजर ही करा लेती हूँ। और वैसे दुनिया में सीजर आजकल होता ही है, लगभग लोगों का होता ही है, तो ठीक है मैं अपने बच्चे के लिए सीजर कराने को तैयार हूँ। मैं इतना रिस्क नहीं ले सकती, क्योंकि फिर डॉक्टर ने बोला कि आप 12 सितंबर तक का वेट कर लो। सही बताऊँ तो उस टाइम पे जो भी कुछ हो रहा था कुछ भी सही नहीं था, मतलब कुछ भी सही नहीं चल रहा था। एक तो मैं 12 सितंबर तक का वेट नहीं की थी, मुझे नहीं पता था कि डिलीवरी डेट तक का वेट मुझे करना चाहिए, और मेरी डॉक्टर ने भी ऐसा कुछ नहीं बताया मुझे। मतलब सही बताऊँ ना तो उस टाइम पे जो मेरे साथ हुआ मैं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज थी। और मुझे आज ऐसा लगता है कि उस टाइम पे मुझे ऐसे कोई बताने या समझाने वाला होता तो शायद चांस होते। इसीलिए मैं ये वीडियो आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ कि आपको एटलीस्ट डिलीवरी डेट तक का वेट करना ही चाहिए। वो मेरी एक छोटी सी गलती थी शायद, या फिर मेरी नादानी थी, या मुझे कोई समझाने बताने वाला नहीं था, पता नहीं क्या था, बट मेरे साथ यही हुआ था। मैं 12 सितंबर तक का वेट नहीं कर पाई थी, और फिर फाइनली मैंने डिसीजन लिया कि मुझे सीजर ही कराना है। फिर डॉक्टर ने बोला कि ठीक है अब हम सीजर का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि ये मेरी जो सेकेंड वाली सीजर रही है, इसका प्रोसेस और मेरे बेबी बॉय का प्रोसेस जो मेरा पहला सीजर हुआ था बिल्कुल डिफरेंट है। क्योंकि उस दिन का जो सीजर था उसमें मैंने 24 घंटे, मतलब ऐसा नहीं था कि मैंने कुछ खाया पिया नहीं था, मैं खा पी रही थी आराम से, और मैं 8 बजे भी मैंने चाय बिस्किट लिया था। तो उस टाइम पे मैंने यही सोचा कि मैं अपनी बॉडी बचाने के लिए बच्चे के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती, क्योंकि ऑलरेडी मेरे अंदर बहुत सारी मेडिसिन चली गई हैं। उसके बाद डॉक्टर ने नर्स को मेरे पास भेजा। सीजर के पहले का जो भी प्रोसेस होता है वो प्रोसेस स्टार्ट हुआ। उसके बाद फिर मुझे ओपी में लेके गए 9:15 बजे के आसपास, और 9:20 तक मेरा सीजर हो गया। उस टाइम पे मुझे ऑब्जर्वेशन रूम में नहीं रखा गया, सीधा मुझे रूम में मेरे शिफ्ट कर दिया गया, और मेरी बेबी को भी मेरे पास ले आए। और जबकि मेरी बेबी की गल के टाइम पे मेरी बेबी को और मुझे भी ऑब्जर्वेशन रूम में रखा गया था 2-2 घंटे के लिए, बट मेरे बेटे के टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इतना ही बताना चाहती हूँ कि अगर आप प्रेग्नेंट हो और डॉक्टर ने आपको डिलीवरी डेट दिया है तो आप उतना वेट कम से कम करो, मेरी तरह बिल्कुल भी मत करना। और उसके बाद आगे अगर आपका सीजर होना होगा तो सीजर होगा, नॉर्मल होना होगा तो नॉर्मल होगा, बट आप डिलीवरी डेट तक का वेट करो। मैंने वो भी नहीं किया था, और सिर्फ एक गलती की वजह से मेरे साथ इतना सब कुछ हुआ था। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बस आपको इतना ही बताना चाहती हूँ कि आप मेरी तरह गलती बिल्कुल भी मत करना। और ये वीडियो जो है ना, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना कि कोई भी ऐसी गलती ना करे। और ये टॉपिक जो है मैं आप सबके साथ बहुत दिन से शेयर करना चाह रही थी, क्योंकि ये जो हुआ मेरे साथ या मैंने जो किया ये बिल्कुल भी सही नहीं था। पता नहीं मुझे कैसे नहीं समझ में आया, ये नादानी कह लो मेरी या कुछ भी कह लो आप, या फिर ऐसा लिखा था कि मेरा सीजर ही होना है, शायद यही था। तो बस इस छोटी सी गलती की वजह से मेरा पहला बेबी भी सी सेक्शन से ही हुआ था। और शायद उस टाइम पे मुझे ऐसे कोई समझाने बताने वाला होता तो मैं भी डिलीवरी डेट तक का वेट कर लेती, क्योंकि जो पहला बेबी होता है ना वो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है। बहुत सारे अरमान होते हैं, बहुत सारी चीज़ें इंसान उसके बारे में सोचता है कि मुझे कुछ हो जाए पर बच्चे को ना हो। बस यही सारी चीज़ें मैं सोच अगर वो नाल नहीं फंसता उसके गले में तो शायद मैं इतना नहीं डरती। वो नाल फंस गया उसके गले में, और नाल फंसने की वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, मैंने ये सुना था, डॉक्टर ने भी बताया मुझे उस टाइम पे। फिर जब मैं घर पे आई तो इधर उधर से भी मैंने बहुत सारी चीज़ें सुनी, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। बट मैं आपको यही बताऊंगी कि नाल अगर बच्चे गले में डाल लेते हैं तो वो निकल भी जाता है मूवमेंट के टाइम पे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बाकी ऊपर वाले की मर्जी रहती है। सिर्फ इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, और मैंने ये डिसीज़न लिया कि मैं अपना डिलीवरी डेट तक का भी वेट नहीं की, और मैंने सी सेक्शन करवा लिया बस इसी रीज़न से। जबकि मैंने 24 घंटे एडमिट होके आर्टिफिशियल पेन लिया था, वो पेन भी नहीं हुआ मुझे। तो बस ऐसा रहा कुछ मेरा पहला डिलीवरी एक्सपीरियंस। कैसा लगा ये वीडियो आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।